नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर एकेडमी में। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम होना है 7 और 8 अगस्त को। पूर्ण रूप से हम डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम पैटर्न को चेंज किया गया है। 4 दिन पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह ने यह कहा कि मैक्सिमम जो है 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके एग्जाम में। 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बच्चों जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी। देखिए बच्चों, ये मैं आपके दिमाग से बात क्लियर कर देता हूं। बहुत से बच्चे इस भ्रांति में है, बहुत से बच्चों को ये भ्रम है कि पता नहीं किस प्रकार का पैटर्न पेपर का आएगा। वीडियो को अंतिम चरण तक देखते रहिएगा, मैं एक एक बात आपको क्लियर करूंगा और वो बताऊंगा जिन बच्चों का सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है वो किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, आपके पास 12 या 13 दिन बचे हुए हैं अभी एग्जाम में, और इस पॉइंट में आपको कैसे से तैयारी करनी है वो हम डिस्कस करेंगे पूर्ण रूप से। तो वीडियो को अंतिम चरण तक आप देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, कहा कि 30 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। मैक्सिमम बच्चों ने ये सोचा कि भैया मैथ जो है या फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इंडिया जीके, ये 3 या 4 नंबर की पूछी जाएंगी। इंग्लिश की बात कर लें, हिंदी की बात कर लें, और बच्चे सभी के सभी किधर आ गए? पुलिस के ऊपर आ गए कि हमें मैक्सिमम कहां से पढ़ना चाहिए? आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, ये पढ़ना चाहिए। पहले तो ये बात बता दो कि पहले क्या कभी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पूछा जाता था? ग्राम सचिव में क्या ग्राम सचिव से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे? हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, हर बार पूछे जाते हैं, और वो इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं 7 या 8 नंबर के। ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भ्रांति ये है कि मैक्सिमम यूट्यूबर ने क्या किया, आईपीसी सीआरपीसी की धारा करवाना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, 7 या 8 नंबर के लिए या 5 या 6 नंबर के लिए आप पूरा फोकस कहां कर देंगे इन 10 दिनों में? इस आईपीसी और सीआरपीसी की धारा पे कर देंगे। और बाई चांस जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रोंग है या जो सब्जेक्ट कमजोर है, जिस बात को फोकस करना चाहिए था, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन तो रह गया। आप कहां जाएंगे? एग्जाम ओरिएंटेड का मीन यहां ये था कि जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं, जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं, उनसे रिलेटेड उन बच्चों से क्वेश्चन जो है 2 या 4 पूछे जा सकते हैं। और 5 या 6 नंबर कहां से पूछे जाएंगे? आईपीसी सीआरपीसी की धारा से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 10 मार्क्स तक जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में ये आ गया कि 30 यहां से पूछे जाएंगे, हरियाणा जी के पूछी जाएगी 25 नंबर की। 25 और 30 55 तो यही हो गए हैं, 55 तो यही हो गए हैं। कितने नंबर का पेपर आएगा? 90 नंबर का पेपर आएगा। बाकी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 2-2 या 4-4 नंबर के। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है, जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और उसको ये कह दिया जाए कि एडवांस से पूछे जाएंगे, तो अर्थमेटिक को साइड में रख देगा। अब जरूरी तो नहीं है क्या सारे के सारे एडवांस से पूछे जाएंगे? अर्थमेटिक्स से भी पूछे जा सकते हैं, 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना वहां से। तो ये बात आप परिपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। हरियाणा जीके तो 25 नंबर की आपकी आएगी ही आएगी। इंडिया जीके भी क्वेश्चन आएंगे। उसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट कम मार्क्स के आते हैं, जिस तरीके से हमने बात किया बच्चों, यहाँ पर साइंस की बात कर लें या बात कर लें इंग्लिश की, या इसके अलावा बात कर लें बच्चों हम हिंदी की, हम क्या कहते हैं कि ये 5-5 नंबर के आते हैं, और इन पे से फोकस हटा दीजिए और सारा फोकस कहां लगा दीजिए भाई? इस एग्जाम ओरिएंटेड वाले पोर्शन पे लगा दीजिए। ठीक है, तो पूर्ण रूप से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आईपीसी और सीआरपीसी रिलेटेड ही 30 नंबर का पेपर नहीं आएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे। यहां से 7 या 8 नंबर का जो पूछा जाना है वो पूछा जाएगा, जो कि ग्राम सचिव में भी पूछा गया था। लेकिन स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा 2 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसा पैटर्न है वैसा ही रहने वाला है। अब जो बच्चे ये बात सोचते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस 5-5 3-3 नंबर की आएगी, रीजनिंग 4 नंबर की आएगी, जिन बच्चों के दिमाग में ये भूत सवार हो गया है तो वो कान खोल करके सुन ले भाई। ज्यादा से ज्यादा जो सब्जेक्ट आप छोड़ना चाह रहे हैं, जो सोचते हैं कि साइंस, इंग्लिश, हिंदी तो 2 दिन में ही पढ़ लेंगे, 2 या 4 नंबर की आनी है, वो कतई ये भूल ना करें। जो रेगुलर उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है उसी पैटर्न के अनुसार वो अध्ययन करते रहें। क्योंकि आप सभी को पता है, कोई भी 1 या 2 नंबर आपके सिलेक्शन को रोक देता है। ये काफी बच्चे वो हैं जिन्होंने कई बार एग्जाम दे दिया है और वो 2 या 4 नंबर से ही हर बार 1 या 2 नंबर से वो रह जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि वो हर सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना ले। ये मत सोचे कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, इंडिया जीके हो गया, जिस तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी, 1-1 2-2 नंबर की शायद आएगी,
दिमाग में ये भ्रांति फैल गई है पिछले 3-4 दिनों में मैक्सिमम बच्चों की। ठीक है, बहुत से बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये तो आएगा ही नहीं, 2 या 4 नंबर के आएंगे, तो इसको साइड में रख देते हैं। देखिए ये जो समय है 12 या 13 दिन का जो अभी समय बचा हुआ है आपके पास, ये पूरा का पूरा समय आप लोगों के लिए है, ये पूरा का पूरा समय आप लोगों के लिए है। और इसमें अपना एक टाइम शेड्यूल ऐसा सेट कीजिए ताकि पर सब्जेक्ट को आप कवर करते रहे। चाहे जो सब्जेक्ट 2 नंबर का आ रहा है ना, तो वो 2 नंबर भी आपको क्या होने चाहिए, ऐसे तरीके से वो सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए ताकि वो 2 नंबर आपको आ जाए और आपका सिलेक्शन कोई भी ना रोक सके। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस समय डीपली कोई भी बच्चा पढ़ने की कोशिश मत करे। यूं मत सोचे कि एक सब्जेक्ट उठाया उसको उसका गहन अध्ययन करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको आता है उस समय को व्यतीत करने के चक्कर में, ज्यादा बुक्स के चक्कर में आप जो आता है उसको भूल जाएं, जो आता है वो भी आपके दिमाग से निकल जाए और आपका सिलेक्शन रह जाए। बात यह है बच्चों कि जितना आपने किया है उसका मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा के देखिए, सब्जेक्ट कोई भी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए। इन दिनों में आपका कितने नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में बनते हैं, कितना आपका टाइम है पर पर्सन से, पर पर्सन को सोल्व करने में आप कितना टाइम खपा रहे हैं, उसको डिक्रीज कीजिए। 1% के लिए कम से कम आप समय लीजिए। ये जो पैटर्न है आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है। हाँ, एक्स्ट्रा आप जो है आईपीसी और सीआरपीसी की धारा पढ़ सकते हैं जिसमें से 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे। इससे अलावा ये मत सोचिएगा कि 30 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि 30 के 30 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। 30 ये पक्के और 25 हरियाणा जीके वाले पक्के, 55 हो गए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी में तुक्के लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो उन तुक्कों के भरोसे मत बैठना बच्चों। हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत होती है और हर सब्जेक्ट से जितना पैटर्न दिया गया है, 7-8 नंबर के क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। तो ना साइंस को हल्के में ले, ना इंग्लिश को ले, ना हिंदी को ले, ना रीजनिंग को ले, ना मैथ को ले। जो प्रैक्टिस आप निरंतर पहले करते आ रहे थे उसको बरकरार रखें। इधर उधर की बातों में अपने दिमाग को अपसेट मत करें और निरंतर प्रयास करते रहें। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा अगर इस पैटर्न के आधार पे पढ़ेंगे और फालतू की व्यर्थ बातों में आप अपना समय ना गवाइए। तो आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर डे हरियाणा जीके से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, हमारे और इंडिया जीके से रिलेटेड मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं। पर डे हमारी 8 बजे शाम को लाइव क्लास रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के, बच्चों के बीच में जो भ्रम है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, वो सारा का सारा क्या हो जाए बच्चों, क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।